नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है और विभिन्न क्षेत्रों में जमकर राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में इंदौर के विधानसभा 1 में बीजेपी के नेता के कांग्रेस के विधायक को जमकर घेरने का प्रयास किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना योजना के चलते क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा आभार मानने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियां भी भाजपा नेता के द्वारा की गई है, जिसकी तैयारियां उनके द्वारा जोर शोर से की जा रही हैं। बीजेपी नेता मनोज मिश्रा के द्वारा अपने क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन महिलाओं का रक्षाबंधन पर किया जा रहा है। इस दौरान उनके वार्ड की तकरीबन 2 महिलाओं के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी भेजी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार प्रकट करने का अनोखा कार्यक्रम मनोज मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कई महिलाओं को आर्थिक रूप से सहयोग दिया है और इसी के चलते महिलाओं के द्वारा उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर उनकी तैयारियां अंतिम रूप से पहुंच चुकी हैं। तो वहीं समरसता को लेकर भी उनके द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो वहीं मनोज मिश्रा ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला को भी आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज मिश्रा ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर 10 सवाल विधायक संजय शुक्ला से किए हैं। मनोज मिश्रा का कहना है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान संजय शुक्ला ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई तरह की घोषणाएं की थी, वह घोषणा आज तक विधायक के द्वारा पूरी नहीं की गई है, जिसमें उनके द्वारा जो 600 बोरिंग करने की घोषणा की गई थी वह भी अधूरी रह गई। साथ ही जिस तरह से आजकल श्रवण कुमार बनकर अपने क्षेत्र की महिलाओं और अन्य लोगों को धार्मिक यात्रा करवा रहे हैं, वह भी उनका राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि महिला और लोगों को धार्मिक यात्रा पर ले जा रहे हैं, उनसे किराए के रूप में 1500 रुपये एक व्यक्ति से ले रहे हैं। मनोज मिश्रा ने तो संजय शुक्ला को फोटोबाज नेता कहते हुए यह भी कहा कि इस बार ब्राह्मण ही उनके खिलाफ हैं और महापौर चुनाव के दौरान उन्होंने उनकी विधानसभा में उनका हर्ष देख लिया है कि किस तरह से जनता ने उन्हें 20,000 से अधिक मतों से हराया था। फिलहाल मनोज मिश्रा ने संजय शुक्ला को चुनौती देते हुए यह भी कहा कि यदि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं तो वह खुले मंच पर आकर मुझे इन 10 सवालों के जवाब दे दें। अब ये तो पूरी जनता, यहाँ की विधानसभा 1 की पूरी जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय विधायक जी से 10 सवाल पूछ लेता हूँ। जो भी आप आदरणीय विधायक जी ने यहाँ पे बोरिंग का बोला था, कितने बोरिंग में मोटर डली है, कितने में स्टार्टर डली, विधायक जी वो बता दें। आदरणीय विधायक जी ने बोला था कि मैं गरीब बच्चों को जो 12वीं पास हो जाते हैं उनको छात्रवृत्ति दूंगा, कितने बच्चों को उन्होंने छात्रवृत्ति दी है। उन्होंने बोला था मैं 5000 ठेले लगवाऊंगा, कितने ठेले लगे हैं। 5-10 हज़ार लोगों को रोज़गार दूंगा, कितने लोगों को रोज़गार लगे हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने तीर्थ योजना में ले जाते हैं, बहनों से पैसे ले जाते हैं, कितनी बहनों को फ्री में ले गए। अयोध्या ले जाते हैं, 1500 रुपये लेते हैं, 500 बहनों का टिकट कराते हैं, 600 बहनों को ले जाते हैं, कितनी बहनों को फ्री में ले गए। वो बता दें कि मैं इन बहनों को फ्री में ले गया हूँ। सब बहनों से पैसे लेते हैं, कोई फ्री में यात्रा नहीं होती है उनकी। उसके अलावा उनका आप बता दें कि उन्होंने ठेले का मैंने आपसे पूछ लिया, रोज़गार का पूछ लिया। अपने क्षेत्र का एक विकास का कोई काम बता दें कि ये मैंने विधायक निधि से कराए। 600 बोरिंग का भी चल रहा था। नहीं, 600 बोरिंग में भाई साहब उन्होंने सिर्फ गड्ढे कराए, मोटर वगैरह कुछ नहीं डली, स्टार्टर कुछ नहीं डले। हमारे यहाँ भी कई गड्ढे हैं, मेरे वार्ड में भी स्टार्टर मोटर कुछ भी नहीं, उसमें पाइप कुछ भी नहीं, सिर्फ गड्ढे हुए हैं। वो ब्राह्मण बड़ा चेहरा माना जाता है संजय शुक्ला को। ब्राह्मण समाज अभी काफ़ी इनसे नाराज़ है, क्योंकि अभी कानपुर समाज की बात बोलें आपने, आदरणीय बड़े भैया जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद ये स्वयं जाके मदारीस बन के अध्यक्ष बन के 4 लोगों को इनके ले गए, ताली बजाई, माला पहनी और अध्यक्ष घोषित हो गए। यदि इनमें ऐसी काबिलियत थी तो बाकायदा समाज के चुनाव कराना था इनको। कानपुर समाज की धर्मशाला थी, कानपुर समाज की धर्मशाला के साथ साथ वो एक स्कूल भी था जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते थे, गरीब परिवारों की शादियाँ होती थी वहाँ पे। मेरी खुद शादी कानपुर समाज में हुई है, उनकी धर्मशाला में हुई है। ऐसे कई लोगों की जो गरीब परिवार थे उनकी शादियाँ वहाँ पे हुई है। वो बता दें कि कितनी अब सारी शादियाँ बंद हो गई, स्कूल बंद हो गया, पूरा समाज के उनने भवन को वैसायिक कर दिया पूरा। आप देखेंगे तो ऊपर टर्फ से लेकर नीचे तक पूरी वैसायीकरण हो गया इसका। लेकिन वो तो सवाल जब आप बीजेपी से मांगते हैं और किसी समाज में इस तरह से भ्रष्टाचार है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे भ्रष्टाचार उसका हिसाब पेश करें ना पूरे समाज का कि क्या हिसाब है।
अपने बाले बाले मीटिंगें कर लेते हैं, समाज के सारे लोग। मैं खुद वहाँ पे पदाधिकारी हूँ, मेरे ख्याल से आपके अपने जैसे कई पदाधिकारी होंगे जिनको सूचना भी नहीं होती, कभी साल भर में भी एक बैठक होती होगी, ये खुद ही अपनी बैठक करके और आपस में कर लेते हैं जो भी करना रहता है। दुकान भी देने की बात करी थी, दुकान समाज के जरूरतमंदों को देंगे और स्कूल कॉर्पोरेट, लेकिन आज तक कोई भी जरूरतमंदों को नहीं दी गई दुकान पर। दुकानें किसको दी गई है आप वहाँ पे देखेंगे जाके, समाज के कितने लोग हैं। गैर समाज का मैं विरोध नहीं करता हूँ, जो वो भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता वहाँ पे जिसको थी उनको दुकानें नहीं दी गई है। आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक दूसरे लोगों ने दुकान खोल रखी है। पेड़ भी काट दिए गए इधर किले मैदान के यहाँ पर। पेड़ कटाई जो हुई है, यदि उनमें इतना होता, सावन में चंदन के पेड़, बिलपत्र के पेड़, नीम के, आम के, पीपल के, गूलर के सारे पेड़ वहाँ पे कटे गए जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यदि उनके घर के पास में इतने पेड़ कटिंग हो रही है तो उनको आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए था, क्यों नहीं आवाज़ उठाई उन्होंने। लेकिन वो तो श्रवण कुमार बनते पूरे क्षेत्र की जनता को धार्मिक यात्राएं करवा रहे हैं। श्रवण कुमार बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितनी बहनों को फ्री में यात्रा कराई है, शुल्क लेके यात्रा कराते हैं, निःशुल्क कोई यात्रा नहीं हुई है उनकी। इसके अलावा कई धार्मिक आयोजन में कार्यक्रम में पैसे देने की बात करते हैं, चेक लेके पहुंच जाते हैं, चेक की बात करूँ तो चेक तो ये इनका एक स्टैंड है, चुनाव से लेके चेक घूम रहे हैं। ये चुनाव जब करीब करीब 2 से 3 हज़ार महिलाएं हमारे रक्षाबंधन में शामिल होने वाली हैं। दूसरा में एक और हमारी यहाँ की जो बहनें थी उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि हमारे भैया ने हमको इतना दिया है, शिवराज जी ने, तो हम उनको कम से कम एक राखी भेंट करें। तो वो उनका जब ये प्रश्न आया तो मैंने उनसे बोला कि आप एक एक राखी अपने एनवेलप में हमको बंद करके दे दें, हम आदरणीय भैया आपके शिवराज भैया तक ये राखी पहुंचा देंगे। कितनी राखी बनाई जा रही है? करीब करीब हमारा लक्ष्य जितनी यहाँ पे विधानसभा में तो करीब 67,000 बहनों की लाडली बहनें हैं यहाँ पर, जो भी दे देंगे करीब 50,000 का लक्ष्य है हमारा। क्या लगता है आपके वार्ड से मध्य प्रदेश में बड़ा गिफ्ट शिवराज जी को दिया जा रहा है बहनों को? हमारे वार्ड में करीब 2300 बहनों की लाडली बहनें हैं, वो तो सारी राखियाँ भेजेगी और जो भी बहनें आ जाएगी बाहर की भी, हम उनकी भी राखी आदरणीय शिवराज जी तक पहुँचा देंगे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें भारतीय न्यूज़ के साथ। नमस्कार।